ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी पर शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आला सतह के राबतों के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा और साबिक़ मुआहदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। शाहराह दस्तूर पर दोनों ममालिक के परचम आवेजा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद कर दिया गया है, जबकि रेड जोन में कायम दफातर में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत भी दे दी गई हैं। तो इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा टिका खान सानी से। जी टिका खान सानी, बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूँ। डी चौक में ख़ास तौर पे डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं, उनकी आमद के हवाले से यहाँ जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स नज़र आ रहे हैं और ईरान और पाकिस्तान के परचम जो है वो एक साथ अवेजा नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद के हवाले से रास्ते के तमाम रूट्स जो हैं उनको इसी तरह सजाया गया है। आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान यहाँ पहुँचेंगे और उनका रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और उसके बाद आमद के बाद उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर अहम शख्सियात की मुलाकात होगी। उनके हमरा आला वफ़द भी मौजूद होगा, जिसपे उनके वज़रा और इसके साथ साथ हाई ऑफिशियल्स भी वफ़द का हिस्सा होंगे। इस दौरान जो मुलाकात होगी, राब्ते होंगे, उसमें ट्रेड के ऊपर बात होगी ख़ास तौर पे और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी। इस्लामाबाद में उनकी आमद के हवाले से इज़हार तशक्कुर है पूरी ईरानी कौम का और ईरानी सदर का, जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें थी और सालिसी पाकिस्तान ने करवाई अमरीका और ईरान के दरमियान और इस्लामाबाद माहदे तक पेशरफ्त हुई और अब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा है। बड़ा एतमाद की फ़ज़ा है दोनों ममालिक में और भरपूर क़यादत की सतह पर एतमाद नज़र आ रहा है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, अगर वो वहाँ जाते हैं तो इसी तरह इस्तकबाल किया जाता है और इस तरह अगर ईरानी वफूद यहाँ आते हैं तो इसी तरह उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। आज भी उसी सिलसिले की अहम कड़ी है, चूँकि सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान अपने इस मनसब के दौरान पाकिस्तान का ये दूसरा सरकारी दौरा कर रहे हैं। एक रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। अगर रेड जोन की बात करते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम हाइकिंग ट्रेल हैं वो तमाम बंद कर दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 2। इसके साथ साथ जो रूट्स हैं ख़ास तौर पे कुराल चौक से लेके 0 पॉइंट तक, त्रामड़ी चौक तक और इसके साथ साथ दीगर जो मुतबादल रूट्स हैं वो दिए गए हैं और ट्रैफिक का बाकायदा एक प्लान है। हैवी ट्रैफिक जो है उसको दाखिला उसका ममनू किया गया है। रेड जोन के अंदर जो तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं जुज़वी तौर पर वो बंद हैं। ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनके स्टाफ को कहा गया कि वो ज़रूर आएँ, बाकी तमाम वर्क फ्राम होम करें। तो यूँ एक अहम दौरा है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद माहदे के बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान आना। इससे तजारत का रास्ता खुलेगा, एनर्जी सेक्टर में दोनों ममालिक का ताउन होगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज के हवाले से पेशरफ्त होगी और इसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर जो मामला हैं दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी जो सूरत हाल है, उस तनाजुर में दोनों ममालिक की क़यादत यहाँ बैठेगी और ये भरपूर इस्तकबाल के साथ साथ इज़हार तशक्कुर भी होगा ईरान का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के उन तमाम किरदारों का, ख़ास तौर पे वज़ारत ख़ारजा हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, सैयद मोहसिन नकवी हो, इसके साथ साथ सैयद आसिम मुनीर तो और फील्ड मार्शल और साथ प्राइम मिनिस्टर, इन तमाम का इज़हार तशक्कुर होगा और सदर मुमलिकत से भी मुलाकात होगी इस दौरे के दौरान। जी बिल्कुल अहम नौयत का ये दौरा। टीका ये भी बताएगा कि टाइमिंग के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितने बजे तक उनका पहुँचना एक्सपेक्टेड है? जी अभी तक चूँकि सिक्योरिटी प्लान के तहत अभी तक उनकी अराइवल का एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बताया गया, लेकिन इवनिंग में आफ्टरनून जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी आमद होगी। चूँकि इस वक्त तक तो सिक्योरिटी के रेड जोन में इंतजाम सख्त हैं, ताहम उनका एक रोज़ा जो सरकारी दौरा है उस दौरान वो किसी वक्त भी उनकी आमद मतवक्को है 12 बजे के बाद और उनका बाकायदा रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा और
इसके साथ साथ ये जो दावत है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को दी थी और ख़ास तौर पे इस माहदे के दौरान भी उनका मुसलसल ईरानी सदर से रब्ता रहा और जब इस बीच में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हुई और दोनों ममालिक की जानिब से सूरत हाल थोड़ी सी दूसरा रुख इख्तियार करने लगी तो डॉक्टर पज़ेश्कियान की मुदाखलत के बाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर दोबारा दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर आए और आज दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में इन दोनों ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो अहम किरदार है इस सिलसिले में उनका दौरा है और आके बाकायदा तौर पर यहाँ इजहार तशक्कुर करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है वो तो ईरान की पहले ही है, मजहबी वाबस्तगी हो, इसके साथ साथ ज़ायरीन का वहाँ आना, मुक़द्दस मकामात, इसके साथ साथ जो बॉर्डर ट्रेड है वो भी खुलने जा रही है और ख़ास तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं ईरान के ऊपर और उसके बाद उस हवाले से पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत की ट्रेड ख़ास तौर पे करने की उसके आज रास्ते खुलेंगे। आपने हुरमुज़ के खुलने के बाद और उसके जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म होने के बाद अब पाकिस्तान सबसे नियरेस्ट फ्रेंड है और सबसे करीब बॉर्डर लगता है तो ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ बायलैटरल हैं बल्कि साथ साथ ट्रेड, एनर्जी और इसके साथ साथ गैस लाइन, पाइपलाइन की राह हमवार होगी। पेट्रोल की ऐसा ही है टिक्का खान खरीदने के सानी, हवाले से आपने भी बहुत ही तफसीलन आगाह किया है और सारा दिन आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, खबर वही अंदाज नया में कुछ मसाइल की बात कर लेते हैं। शदीद गर्मी के बाद कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जबकि रावलपिंडी में पानी की कमी दूर करने के लिए जारी मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने का फैसला भी कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक चहान डैम आइंदा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि दडोचा डैम की फिजिबिलिटी पर काम जारी है। शहर में 30 साल पुरानी वाटर सप्लाई पाइपलाइंस को भी तब्दील किया जा रहा है। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से रावलपिंडी में पानी की किल्लत में भी इजाफा। वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी को वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने का ख्याल आ गया। रावल और खानपुर डैम से वाटर सप्लाई की निस्फ सदी पुरानी लाइंस को तब्दील करने का काम तेज कर दिया। 46 मिलियन का प्रोजेक्ट है पिंडी के लिए। हम 200 mm से लेके 1400 mm की जो पाइपलाइंस हैं वो हम तब्दील कर रहे हैं, जो कि लाइंस आज से 20, 25, 30 साल पुरानी है। मकसद ये है कि जो हमारे पास लीकेजेस हैं उन्हें कंट्रोल करें। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में पानी की योमिया कमी पूरी करने के लिए मुतबादल ज़राए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नए डैम्स की तामीर भी तेजी से जारी है। 12 ट्यूबवेल भी लग रहे हैं अलॉन्ग द एक्सप्रेस वे, जिससे हमारे पास एक सोर्स डेवलपमेंट होगी। जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो चौहान डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह जो है मजीद 1-2 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा हम डडूचा डैम की फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। शहर में पानी की कमी पूरी करने के लिए वाटर टैंक और ट्यूब वेल्स के जरिए भी सप्लाई दी जाती है। गर्मी में पानी की बढ़ती हुई तलब के बायस सारे शहर की नजरें इस मंसूबे पर हैं। ताहम वासा हुकाम का कहना है कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा और शहर में किल्लत आब का मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। चलिए जी, यासिर हकीम की रिपोर्ट हमने देखी है। रुक कर लेते हैं कराची का। कराची के दीगर बरसाती नालों की तरह हिजरत कॉलोनी का बरसाती नाला भी साफ नहीं किया जा सका। इलाका मकीन मॉनसून के हवाले से इस बार भी बहुत परेशान है और अंदेशे का शिकार है, क्योंकि बारिश के बाद नाले का पानी आबादी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी बारे में मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए कि वहाँ पर लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी के उस नाले पे जिसकी सफाई अभी तक की नहीं जा सकी। हमारे कैमरामैन आतिफ आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा नाला कचरे से भरा हुआ है और बहुत अरसा हो चुका है इसकी सफाई नहीं हुई। ये वो खूनी नाला है कि जिसमें गिरकर कई अफराद और कई बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हिफाजती दीवार इसकी बनाई गई थी जो टूट चुकी है और ये वो पुलिया है जो हिजरत कॉलोनी और सुल्तानाबाद को आपस में लिंक करती है। और ये नाला तंग हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इस नाले की सफाई कब होगी। लोगों का ये कहना है कि हर बारिश में उनके इलाके में घरों में पानी दाखिल हो जाता है, लोगों का सामान भी ख़राब होता है और आए दिन यहाँ पर हादसात होते रहते हैं। लोगों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत फ़ौरी तौर पर इस नाले की सफाई करवाए, इस नाले को प्रॉपर तौर पर इसकी हिफाजती दीवार तामीर की जाए ताकि आइंदा किसी हादसे से बचा जा सके।
बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे में अहम इकदाम सामने आया है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में मुफ्त गुर्दा ट्रांसप्लांट सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया और है। पहला कामयाब मुफ्त गुर्दा ट्रांसप्लांट भी मुकम्मल कर लिया गया है। देखते हैं पेशावर से इरफान मूसाज़ई की रिपोर्ट। खैबर टीचिंग अस्पताल में शुरू की गई मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट सर्विस से अब सूबे के मुस्तहिक मरीजों को महंगे इलाज के लिए दूसरे शहरों या निजी मराकज का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम आवाम को जदीद और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है। आज खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की तारीख़ में एक बहुत अहम और खुशी का दिन है। मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि 14 जून 2026 को पहला कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पहला कामयाब ट्रांसप्लांट 2 भाइयों के दरमियान अंजाम दिया गया, जहां एक भाई ने अपना गुर्दा अतिया करके दूसरे भाई को नई जिंदगी दी। माहिर डॉक्टरों की टीम ने जदीद तिबी सहूलियात की मदद से ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया, जबकि मरीज और डोनर दोनों सेहतियाब हैं। ये सर्जरी जो है हिस्टोरिक इस लिहाज से है कि ये खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट है। हम इंशाल्लाह जब हमारा एक डेडिकेटेड फ्लोर हमें मिल जाएगा ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें हम न सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट्स करेंगे बल्कि उसमें इंशाल्लाह लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स भी शुरू करेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलियात का आगाज सूबे के हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगा, जहां उन्हें अपने ही सूबे में जदीद और महफूज इलाज मुयसर आ सकेगा। इरफान मूसाज़ई, समा, पेशावर। चलें जी, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी और दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है और अच्छी खबर है। और हम उम्मीद करते हैं कि बारिश भी हो और जो है ना मौसम मज़ीद अच्छा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस वक्त हल्की हल्की हवाएँ चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% से ज़ायद है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बाइस शहर का मौसम खुशगवार हुआ था, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पाकिस्तान की हसीन वादी मालम जब्बा में इन दिनों सयाहों का रश देखने में आ रहा है, जहां लोग खुशगवार मौसम, दिलकश नज़ारों और कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। स्वात की खूबसूरत वादी मालम जब्बा इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सरसब्ज पहाड़, बादलों से ढकी चोटियां और खुशगवार मौसम यहां आने वालों को मसहूर कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट की सैर, घुड़सवारी का लुत्फ या कुदरती मनाजिर के दरमियान यादगार लम्हात मालम जब्बा आने वाले सयाह भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे तो वेदर बहुत प्लेजेंट है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीनरी बहुत अच्छी है। इट्स रियली लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। इस जैसा खूबसूरत जो सीनरी वाइज है, और इससे पहले इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा कहीं भी नॉर्दर्न एरिया में। तो ऊपर से मौसम बहुत खूबसूरत है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप निकल रही है, तो अमेजिंग है। कुदरती हुस्न के साथ साथ मकामी सकाफत भी सयाहों को अपनी जानिब खींच रही है। रुबाब की सुरीली धुनें और रिवायती रक्स सयाहों की दिलचस्पी में मजीद इजाफा कर रहे हैं। सयाह न सिर्फ कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बल्कि इन हसीन लम्हात को अपने कैमरों में महफूज करना भी नहीं भूलते। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात।